क्या हाल चाल है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। बहुत सारे लेक्चर हो गया। अभी हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं, एक्सरसाइज 8 भी चल रहा है आर एस अग्रवाल का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग देख रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अगर आप भी देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए भाई, नाम बताइए, क्योंकि नाम से पता रखना कौन कौन बच्चा देख रहा है। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन स्कूल का देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, किस जगह से देख रहा है, सब बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। इस लाइन को अगर आप यहां से यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसको फिर से एक बार सुनिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब सम करके आ रहा है 12। पहले तो सुनिए, 2 डिजिट नंबर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए 54, तो ये दो डिजिट वाला नंबर है। ठीक है, तो वही बोला क्या, द सम ऑफ द डिजिट, इसके डिजिट को क्या कर देना है, सम कर देना, मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमको ऐड कर देना। तो ऐड करके क्या आएगा, 9 आएगा। तो वैसे ही वहां पे बोला कि उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर हो गया बात, मतलब कि एक डिजिट और एक और डिजिट, इन दोनों डिजिट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 12 मिल रहा है। ये बात समझ में आया। अच्छा, खैर ऐसा हम सेम एक एग्जाम्पल के बाद जाते हैं। उसके बाद एक और बात समझिए कि अगर कहीं पे जैसे इसी एग्जाम्पल को हम समझे 54 है ना, तो ये एक्चुअल में क्या चीज है, 50 और प्लस 4 है। 54 है कहीं पे, मतलब 50 और प्लस 4 है। 50 को हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 10 कर दीजिए, प्लस 4 को 4 रख दीजिए। ठीक है, मतलब कि अगर आपको 2 डिजिट का कोई सा भी नंबर लिखना होगा ना, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। जैसे अगर कहीं पे दे दिया 76, इसका मतलब क्या है कि 7 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में, 10 के साथ। 7 जो है वो क्या है, 10 के साथ मल्टीप्लाई में, तब तो 70 हुआ, और 6 जो है वो बस डायरेक्ट है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको 2 डिजिट का कोई नंबर बोले, आपको नहीं पता है, तो आप ऐसा समझिएगा कि 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, 10 से आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, वंस में 10th डिजिट को। सुनिए, वंस डिजिट वाला जो नंबर था वो वैसे ही आ जा रहा, लेकिन जो 10th डिजिट वाला नंबर है, यहाँ पे जो 7 था, उसको हम क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई। तो वैसे ही हम लोग 10 से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10th डिजिट वाले। 10 से किसको मल्टीप्लाई किया हम लोग, 10th डिजिट को। अच्छा, और आगे क्या, तो हम लोग ऐड कर दे रहे हैं किसको, 1st डिजिट को। ठीक है, 1st डिजिट को ऐड कर दे रहे हैं। ये समझ में आ बात। इस चीज को अब और फॉलो अगर हम लोग कर ले, जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पे दे दिया 85, इसका मतलब 8 को हम क्या कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 इंटू 10 था ना, 10 से 10th डिजिट। तो यहाँ 10th 1st डिजिट है 5 आप पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, 1s 10s 100, तो ये 1st डिजिट है और ये 100 डिजिट, सॉरी ये 1st डिजिट और ये 10th डिजिट। तो 10th डिजिट वाले को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस जो 1st डिजिट है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये जाके 80 + 5 85। यहाँ तक बात समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब क्या बोला गया कि इसका जो ये दोनों डिजिट है ना, मतलब 1st डिजिट और 10th डिजिट, इन दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है आपको, 12 मिल रहा है। अच्छा सुनिए बात, मतलब कि मान लीजिए कि क्या रहा होगा, मान लीजिए अगर है दिया हुआ 93 है, तो इन दोनों का डिजिट को ऐड किया हम, 9 और 3 को ऐड किया तो कितना आया, 12 आया, तब ना 9 और 3 को ऐड किया तब तो 12 आया, ये जो 12 आ रहा है। अब क्या ये सिर्फ 9 और 3 को ही ऐड करके आता है, नहीं, ये तो 8 और 4 को ऐड करके भी आ सकता है। अगर 84 रहता तो 84 का 8 और 4 को भी ऐड करके तो 12 आएगा। तो हमको पता ही नहीं भाई कि कौन सा दो नंबर हम लोग माने, इसको माने, 84 माने, 93 माने, या फिर और भी हो 75 हो जाएगा, तो किसको माने हमको नहीं पता। तो हम लोग क्या मानेंगे, सुनिए, हम आपको एक थोड़ा सा समझा रहे हैं और डिटेल में। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 रहता, तो आप यहाँ पे क्या रखते हैं, 12 आएगा, है ना, दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, तो 7 के साथ आप क्या रखते हैं, तो आप 12 में से 7 को अगर घटा दीजिए, 12 में से 7 को घटा दीजिए, क्या है, 5 आया, तो आप यहाँ पे क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तब ना 5 और 7 12 आता। क्लियर। अगर आप यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 के साथ आप क्या जोड़ते, तो फिर अगर आपको नहीं पता है 6 में आप क्या जोड़ते कि 12 आता, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप 12 में क्या कीजिए, ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मिल जाता नंबर। लेकिन हमको पता ही तो नहीं ना कि एग्जैक्ट कौन सा नंबर। तो अगर हम आपको ऐसा बोले कि एक नंबर मेरा मान लीजिए 1s और 10th डिजिट था ना, अगर हम 1s डिजिट को x मान लिए, ठीक है, अगर हम 1s डिजिट को x मान लिए और हम बोलेगा कि 1s डिजिट को और 10th डिजिट को ऐड करें क्या आएगा, 12 आएगा। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये तो हमको नहीं पता, तो कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही अगर ये x है तो सेकंड वाला नंबर क्या होगा, 12 माइनस x। समझ में आया कि 12 में से, या फिर तो बहुत तरीका है, ये प्लस x है, ये इधर आया माइनस x, तो दूसरा नंबर किसके बराबर होगा, 12 माइनस x के बराबर। तो ये हम इतना जो समझा रहे हैं बस आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पे जो दो डिजिट है वो कौन कौन रहेगा,
एक डिजिट को अगर हम x बोलेंगे तो दूसरे को बोलेंगे 12 माइनस एक्स। क्लियर है, क्योंकि उन दोनों को ऐड करके 12 आ रहा। सही है, चलिए हम लिखते हैं तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। लेट द वंस डिजिट बी x, वंस डिजिट x है, एंड टेंस डिजिट बी, वंस डिजिट क्या है x है और टेंस डिजिट क्या है 12 माइनस एक्स है। ठीक है, टेंस डिजिट क्या है 12 माइनस एक्स है। ये दो बात समझ गया बच्चा, क्योंकि इसको x को और 12 माइनस एक्स को ऐड करके कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। देख लो x है वंस, देखिए टेंस डिजिट क्या था, टेंस डिजिट है 12 माइनस एक्स, और इसको हम किससे ऐड कर दिए x के साथ, तो कितना आना चाहिए हमको 12 आना चाहिए ना। सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, तो क्या बचा 12 आ रहा ना। तो इन दोनों नंबर को जोड़ के फाइनली 12 मिल रहा आपको, तो बस वही बोल रहा था कि दो नंबर को ऐड करके क्या आ रहा है 12। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए इतना डिटेल में हम इसलिए बात करें कि अगर आपका एक क्वेश्चन ही अच्छे से चमक गया ना भाई, तो आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन में, और ये सब आता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आने के बाद आगे का क्या कहानी है वो सुनिएगा। आगे हम बता रहे थे कि इफ द न्यू नंबर इज फॉर्म, अच्छा पहले तो हम लोग नंबर लिख लिया, अगर वंस डिजिट और टेंस डिजिट हमको मिल गया तो वो नंबर क्या रहा होगा उस पर बात कर ले रहे हैं। सुनिए, वंस डिजिट और टेंस डिजिट मिल गया तो वो नंबर क्या रहा होगा। जैसे कि अगर 76 था ना, तो 7 को हम क्या किए थे 10 से मल्टीप्लाई करवाए थे ना टेंस वाले को, और इसको बस वही रहने दिए थे और ऐड कर दिए थे। तो वैसे ही इसका जो नंबर रहेगा वो क्या रहा होगा, तो लिख लेंगे क्या, ओरिजिनल नंबर बी। ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा 10 इंटू किसको मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट, प्लस ऐड कर देंगे इसको वंस डिजिट। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे टेंस डिजिट को और वंस डिजिट को वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टेंस डिजिट, टेंस डिजिट है क्या 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, और प्लस वंस डिजिट क्या था x था। तो ये बात यहाँ तक समझ गए बच्चा, ये बात यहाँ तक पूरा समझ गए। तो ये नंबर मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या है यही है। अच्छा, इसको सॉल्व करके थोड़ा अगर लिख ले हम लोग तो क्या मिल जाएगा, तो सॉल्व अगर कर दे तो क्या होगा 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 मिला, और माइनस में आया 10x प्लस x। ठीक है, 120 माइनस 10x प्लस x, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120, 10x में से एक x चला गया तो माइनस का 9x। ये यहाँ तक समझ में आ गया ओरिजिनल नंबर क्या है 120 माइनस 9x। अच्छा, दूसरा बात क्या बोला गया, इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, अब एक नया नंबर बनाया गया डिजिट को रिवर्स करके, डिजिट को रिवर्स करके। तो पहले डिजिट क्या था, जैसे डिजिट को रिवर्स करने का मतलब सुनिए, अगर एक नंबर 76 है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा 67, बस इतना अंतर हो रहा। सुनिए क्या बोले, नंबर अगर 76 है तो रिवर्स करके क्या बन जाएगा ये 67। अंतर क्या है ना, यहाँ पे हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ पे हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 60 आएगा और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 67 होगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे भी सेम चीज पलट जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर रिवर्स करेंगे तो क्या करना होगा, हमको उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई किए थे ना 10 डिजिट से, तो अब वहां पे आ जाएगा 1 डिजिट और 10 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए रिवर्सिंग नंबर, तो रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा 10 इंटू, तो 10 डिजिट था, 10 डिजिट क्या था ये था, ये यहाँ पे नहीं आएगा 1 डिजिट आ जाएगा। तो 10 इंटू एक्स और प्लस 10 डिजिट उधर चला जाएगा 12 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मेरे भाई समझ तो गए नहीं होंगे, 92 था तो यहाँ पे 9 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए थे 10 से, बट अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा 29। तो यहाँ पे हम क्या पहले यहाँ 9 को 10 से मल्टीप्लाई किए थे, बट अब यहाँ पे हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम 10 डिजिट ये था तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, बट इसलिए क्या करेंगे 1s वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको नंबर घूम के मिलेगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व अगर कर दे अच्छे से तो क्या मिलेगा हमको 10 इंटू एक्स 10x प्लस 12 माइनस एक्स। तो 10 तो x में से एक x चला गया तो क्या हुआ 9x
और प्लस का 12। चलिए सही चल रहा क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा, इफ द न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। जो ये रिवर्सिंग डिजिट करके जो ये नंबर आया है, ये क्या, ये नंबर बड़ा है, किससे बड़ा है, ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। और कितना बड़ा है, 54 अधिक है। मतलब कि जो रिवर्सिंग वाला नंबर था, रिवर्सिंग वाला नंबर जो था वो था ग्रेटर किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर को इधर रख दे रहे हम लोग, रिवर्सिंग वाला नंबर बड़ा था, ओरिजिनल नंबर वाला नंबर छोटा था। बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर को घटा के कितना आएगा बोला है, 54। आगे बना लो। रिवर्सिंग वाला नंबर क्या था, 9x प्लस 12, लिख देना 9x प्लस 12 माइनस ओरिजिनल नंबर क्या था यहाँ पे, 120 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 54, ठीक है। यहाँ आया 9x प्लस 12 माइनस 120 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल्स टू 54। यहाँ तक सब बात समझिए। आगे सुनिए, 9x यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में ऐड हो जाएगा, तो 9 दूनी 18x, 120 में से 12 चला गया तो हो जाएगा यहाँ पे 108 इज इक्वल्स टू 54, ठीक है। 18x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर आया तो ये 54 माइनस में था तो ये प्लस में 108, ठीक है। तो x का वैल्यू इन दोनों को ऐड करके फिर बताएंगे। 6 3 9, ठीक है। 8 4 12 का 2, एक हाथ में, 5 1 6 और 1 18। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड में आ गया बच्चा, इसको कट कर दिए, ये 9 बार में कैंसिल हो गया। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। हमको फाइंड क्या करने बोला, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था क्या, तो ओरिजिनल नंबर जो था वो ये था, ओरिजिनल नंबर ये था 120। ओरिजिनल नंबर ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था यहाँ पे, 9 था, मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 120 माइनस 81। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120, 20 इधर है, 20 उधर था, उसमें एक कम कर दिया, 40 में एक कम, 39, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया क्या, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस। फिर से वही बात, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ये वाले को टेंस प्लेस पे बोल रहे हैं और ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। मतलब यूनिट प्लेस का ये जो है ये 3 टाइम्स है। फिर से सुनिए, द डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ना ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो है उसका ये क्या है, 3 टाइम्स है। तो अगर यूनिट प्लेस पे x है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 3x रहा होगा। क्लियर है बात। और अगर इसको हम लोग नॉर्मली नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेंस वाले को हम लोग क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। और अगर फिर इसको बोलेगा रिवर्स कर देने, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में ये x यहाँ आगे रहेगा और ये 3x यहाँ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स करेंगे और 3x को वैसे का वैसे लिख देंगे। ये समझ में आया बात। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं कि यूनिट प्लेस पे क्या है, अगर x है तो टेंस प्लेस पे क्या है उसका 3 टाइम्स, मतलब कि 3x है। चमक रहा बात। लिखते हैं सॉल्यूशन में, वही अज्यूम कर लेंगे हम लोग। तो लेट द डिजिट इन वंस प्लेस, ठीक है। तो वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, लेट द डिजिट इन वंस प्लेस बी x। वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, x है। एंड इन टेंस प्लेस, इन टेंस डिजिट नंबर या फिर टेंस प्लेस कर दे रहे हैं, एंड इन टेंस प्लेस बी 3x। टेंस प्लेस पे क्या था, उसका 3 टाइम्स था। अरे हम नहीं बोल रहे बाबा, क्वेश्चन में है कि 3 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे का कहानी सुनिए कि अब वो नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, 10 से डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 इंटू क्या होगा 3x और प्लस 1 डिजिट को वैसे लिख देते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। इसको अगर आप सही ढंग से लिख लीजिए तो क्या होगा, 10 इंटू 3 30 और प्लस 1 तो 31x हो गया। समझ गए ना।
3 को 3, अरे भाई इसको ये 30x हुआ और एक और x यहाँ था, तो 30 और एक और x 31x हो गया, ठीक है। और इसका जो रिवर्सिंग वाला नंबर होगा वो क्या होगा, उल्टा कर देना है इसको, ठीक है। रिवर्सिंग वाला नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है यहाँ पे रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 डिजिट क्या था x, और 10 डिजिट जो था उसको अलग में ऐड कर दो, तो कितना हुआ 10 इंटू एक्स किया तो 10x और 3x और आ गया तो 13x आ गया। यहाँ तक ये बात समझ, देख लो कितना बढ़िया इसका रिवर्स हो जा रहा है, ठीक। आगे क्या बोला गया, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, ओके रिवर्स कर दिए हैं, द नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो जो नंबर मिलेगा हमको वो क्या रहेगा, 36 कम रहेगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो हाँ ओरिजिनल नंबर बड़ा दिख भी रहा, तो इससे ये क्या है, कम है, कितना कम है, 36 कम है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। क्या बोला, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है, बड़ा है, ओरिजिनल नंबर बड़ा है, इसलिए ओरिजिनल नंबर में से हम क्या घटा देंगे, रिवर्सिंग वाले नंबर को, ठीक है। ओरिजिनल नंबर में से हम रिवर्सिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ रहा है, कितना बड़ा था, 36। ओरिजिनल नंबर था क्या, 31x, और रिवर्सिंग वाला नंबर था 13x इज इक्वल्स टू 36 था। चलिए घटाते हैं, तो 1 और यहाँ पे 7 1 8x, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से गया 1, 18x जो है वो 36 के बराबर है, तो x का वैल्यू आ गया बच्चा 2, ओके। तो ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा गया, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या है ओरिजिनल नंबर, फाइंड की करना है। ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या निकाले थे, 31x, तो बस हो गया, 31 इंटू एक्स का वैल्यू 2, 62 आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया बात, चलिए क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन में। अब नंबर में बोला जा रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। इस लाइन को पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए। पहले तो जो एक रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर कैसा होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पता है आपको, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक। और क्या, इसमें जो ऊपर वाला नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, ठीक। और जो ये नीचे वाला नंबर रहता है इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, ठीक। अच्छा, ये दो बात समझ में आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर है, इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। ये न्यूमरेटर से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो अगर ये 5 होगा तो यहाँ 5 + 7 12 होगा, समझ में आया बात। अगर ये 5 होगा तो डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, 7 अधिक, तो मतलब 5 + 7 रहा होगा ये, ठीक। अगर ऊपर में 10 रहा होगा तो नीचे में 10 + 7 रहा होगा, 17, ठीक है। तो हमको तो पता ही नहीं ना न्यूमरेटर क्या है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, उसको मान लेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है। न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, उसमें 7 जोड़ दो। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी x + 7, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, उसमें 7 अधिक x + 7। बोलिए ये बात समझ में आया कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर x + 7 है। अच्छा, यहां तक तो आ गया है समझ में, आगे समझते। तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो जो फ्रैक्शन या जो रैशनल नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो भी अगर लिख दे हम, रैशनल नंबर क्या रहा होगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे x, और डिनोमिनेटर क्या है उससे 7 ज़्यादा, x + 7। ये बात तो माँ कसम सबको समझ में आ गया होगा। आगे सुनते हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर को अगर हम कितना बढ़ा दें, 17 बढ़ा दें मतलब सुनिएगा, अगर x को हम 17 बढ़ा दें, ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 6, तो न्यूमरेटर जो था मेरा x, इसमें हम क्या बढ़ा दें, 17 बढ़ा दें, और डिनोमिनेटर जो था मेरा x + 7, इसमें क्या बोला, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 6, और डिनोमिनेटर को हम 6 घटा दें, द न्यू नंबर बिकम्स 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। जो ये नंबर मिला होता है रैशनल नंबर, इसमें बोला क्या कि यहाँ से इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, न्यूमरेटर को हम 17 बढ़ा दिए, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6, तो डिनोमिनेटर क्या था मेरा, x + 7 था,
डिनोमिनेटर मेरा x+7 था तो इसमें 6 घटा दे, तो बोला कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो अब बस बोला क्या, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ये x/x+7 कैसे फाइंड हो, देखिए ऊपर में x+17, नीचे में क्या आ जाएगा x, 7 में से 6 गया तो 1, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे क्या रहा, x+17 = 2 और ब्रैकेट में x+1। बोलिए यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा, x+17 = 2 × x किए तो 2x, 2 × 1 किए तो 2 आ गया। ठीक है, सभी x वाले को एक तरफ करते थे हम लोग, तो यहाँ पे बड़ा 2x है, इसको उधर भेज दे, तो यहाँ बचा क्या 17 और ये +2 था तो इधर आया -2 = 2x + x है -x। ये 15 = x आ गया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 15 मिल गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा यही अगर हम बता दें तो यहाँ खैर आप लिखिएगा मत, हम लिखेंगे, आप भी लिख दीजिए यहीं पे। फिर लिखना है क्या, रेशनल नंबर या ओरिजिनल नंबर क्या था, x/x+7 था, तो ऊपर में रख देना है x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 15, तो यहाँ 15 रख दिए और नीचे में 15 और +7 मतलब आया 15/22। सही है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इन अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है मतलब p/q के फॉर्म में है। ठीक, इसमें क्या बोला जा रहा है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन, कौन नवाब आया है बाबू, फैन बंद कर दो। इन अ फ्रैक्शन क्या बोला जा रहा है, इन अ फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, मेरे क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे क्लास में बहुत सारे नवाब लोग हैं, तो वो आते हैं, वो नहीं समझते हैं दुख दुविधा पीड़ा। ठीक है, अब सुनिए क्या बोला गया, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर को हम मान लीजिए n से डिनोट कर दिए, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 2 गुना। ठीक है, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ये जो है ये डिनोमिनेटर से कितना अधिक है, 2 अधिक है। समझ में आया बात कि ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का ट्वाइस कर दिए, इज 2 मोर देन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर से कितना अधिक है, 2 अधिक है, मतलब कि इसमें से अगर हम डिनोमिनेटर घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। अच्छा यहां तक तो क्या, बट ये 2 अलग अलग वेरिएबल में चल रहा है, इसको हम एक वेरिएबल में लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे सुनिएगा बात। अगर हम न्यूमरेटर को x मान लिए, ठीक है, ऐसे लिख देखिए, लेट द न्यूमरेटर बी x। ठीक है, मान लिए कि न्यूमरेटर क्या है, x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, तो डिनोमिनेटर को भी हम लोग x के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे सुनिएगा, जो ये -d होगा वो किसके बराबर होगा, 2, और ये +2x था, ये इधर आया -2x, इस फॉर्म में होगा। अच्छा अब जो ये माइनस, इसको अगर हम उधर भेज दे बच्चा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर जो भी रहेगा प्लस में लाएंगे ना, तो ये माइनस अगर इधर आएगा तो जो ये माइनस वाला नंबर है, मतलब देखिए ऐसा हम आराम से बताते हैं, ये माइनस इधर आया तो इस पूरे पे माइनस आ गया, तो क्योंकि पूरे पे माइनस आ गया तो ये माइनस और ये माइनस, ये वाला नंबर ये भी माइनस में था, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में, तो प्लस वाले को आगे लिख दिए, और फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया डिनोमिनेटर। समझ में आया क्या हुआ कि न्यूमरेटर जो था वो x आ गया है और डिनोमिनेटर कितना आ गया है 2x - 2। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आ गया है 2x - 2। चलिए ये बात यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। आगे क्वेश्चन का कहानी क्या है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड किया गया 3। ठीक है, ऐड करते हैं, देखिए न्यूमरेटर क्या था x, इसमें क्या ऐड किया हम लोग 3 ऐड किए। ठीक, एंड टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, 3 हम लोग न्यूमरेटर में भी ऐड किए और 3 हम लोग डिनोमिनेटर में भी ऐड किए। तो डिनोमिनेटर था क्या यहाँ पे 2x - 2 और +3 कर दिए, तो बोला गया द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। जो न्यू फ्रैक्शन होगा, जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा 2/3, तो लिख दिए 2/3। अब बस इसको सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू फाइंड कीजिए, और बोला क्या फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ये रहेगा और डिनोमिनेटर ये, आंसर आ जाएगा। पहले हम लोग x निकाल लें, यहाँ पे x + 3 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 2x का 2x, 3 में से 2 चला गया 1 = 2/3। ठीक है, ये 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो यहाँ होगा 3x, 3 3 = 9 = 2 2 2 = 4x और 2 1 =
2। यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया। अब x वाले को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 9, ये जो प्लस का 2 है ये इधर आया माइनस का 2, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4x है, ये प्लस 3x है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो गया। सही है। अब सुनिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 और ये x, तो x का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 7 मिल गया। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या जा रहा? फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा जा रहा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओरिजिनल फ्रैक्शन जो रहेगा वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? x और डिनोमिनेटर है 2x माइनस 2। ओके, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या था? x का वैल्यू यहाँ 7 और नीचे 2 इंटू 7 माइनस 2। ऊपर में 7 आया, 7 2 14 माइनस 2 कर दिया तो 12 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 40 नंबर का। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। तो इसमें इस वाले लेक्चर में हम लोग 4 ही वीडियो क्वेश्चन रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय। मूड चेंज हो गया, 4 ही क्वेश्चन था, एक और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, मेरा कैमरामैन का रिक्वेस्ट था कि एक और बढ़ेगा। खैर, 15 नंबर में क्या बोला गया? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 7 सेंटीमीटर। समझिए, एक तो रेक्टेंगल का बात हो रहा, रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लिए हम लोग। ठीक, इसमें क्या बोला गया? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 7 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ से कितना ज़्यादा है? 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर इसका ब्रेथ x है बच्चा, तो इसका लेंथ क्या है? x प्लस 7 सेंटीमीटर। ये समझ गए? चलिए आगे सुनिए। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। अब एक नया रेक्टेंगल है, एक नया रेक्टेंगल बनाया गया, उसमें क्या बोला जा रहा कि अगर लेंथ को हम लोग क्या कर दें? इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर। पहले लेंथ क्या था? x था, अब हम 4 घटा दिए तो x माइनस 4 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई, ओके फिर से पढ़ लें। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 4, तो ये तो लेंथ है ही नहीं, लेंथ तो ये है। लेंथ को हम लोग क्या कर दें? डिक्रीज कर दें 4, मतलब इसमें 4 घटा दें। ठीक, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3। जो ब्रेथ था, जो x था, उसको हम कितना बढ़ा दें? 3 बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल। मतलब तो जो ये न्यू वाले रेक्टेंगल का जो एरिया था ना, और जो पहले ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल का एरिया था, ये दोनों एरिया सेम रहेगा। एरिया अगर दोनों का हम लोग निकाल ले तो कैसे निकलेगा? देखिए, बाकी तो जो चीज़ हम यहाँ लिखे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। लेट द ब्रेथ बी x एंड लेंथ बी x प्लस 7। इन न्यू रेक्टेंगल लेंथ हो जाएगा आपका x प्लस 7 प्लस ये सब लिख लीजिएगा। हम एरिया में बात करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना था? x प्लस 7 और ब्रेथ दिया हुआ है x, मल्टीप्लाई कर दे तो ये हुआ x स्क्वायर और 7 इंटू एक्स 7x, तो x स्क्वायर प्लस 7x इतना, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग दूसरे पे बात करें तो वो हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, नहीं ठीक है, न्यू वाले का एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, तो नए वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा? नए वाले रेक्टेंगल ये था, तो यहाँ पे x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? इससे। इसको सॉल्व वगैरह कर दें। अच्छा, यहाँ पे 4 ही ना घटाया गया था। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज डिक्रीज बाई 4। ठीक है, तो x प्लस 7, 7 में से 4 चला गया 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 था इंटू एक्स प्लस 3। चलिए, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे ये 6x प्लस 9। आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, उतना तो काबिल है। अब बोला क्या गया था कि दोनों एरिया सेम आ रहा है। ठीक है, इज द सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल। मतलब दोनों रेक्टेंगल का एरिया क्या है? सेम। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख देंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो बराबर है किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 7x, ये प्लस का जो 6x है ये माइनस में आ गया, इज इक्वल्स टू 9 था। देन x का वैल्यू क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। ओके, पूछा गया था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो x का वैल्यू 9 आया, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल ये था, तो x का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गया? x का वैल्यू यहाँ पे 9 सेंटीमीटर मिला, ब्रेथ मिल गया ये, और लेंथ कितना मिल जाएगा? तो 9 प्लस 7,
ठीक है। 9 + 7 मतलब क्या, 16 सेंटीमीटर। चलिए ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे जाके अब हमारा जो काम था वो संपूर्ण हुआ, थोड़ा सा अब संतोष हुआ। तो इसको अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय।